नमस्कार दोस्तों। तो सवाल ये है कि कॉन्शियसनेस यानी हमारी जो चेतना है वो रियलिटी को क्रिएट करती है या दुनिया में जो होता है वो हम परसीव करते हैं उसके घटने के बाद, या हम चीज़ों को प्रेडिक्ट करते हैं या हम उसको क्रिएट करते हैं। तो यही है सवाल। क्योंकि मैं जो सोचता हूँ वो इमीडिएटली टीवी पे आना आजकल तो सेकंड्स में आ रहा है। मैं अब ऐसा बात किया वो टीवी पे आ रहा है। मैं लास्ट ईयर या बिफोर लास्ट ईयर आई थिंक 2 साल पहले ही बोला था राम आएगा, लाइट आएगा। लेकिन हाँ, मैंने ये नहीं सोचा था कि रामायण सीरियल आएगा। मैंने बोला है मैट्रिक्स कोई काल है, कोई बहुत बड़ा हरामी टाइप का इंसान है जो इस दुनिया को कंट्रोल करता है, ये है वो है। ऐसे मैंने 3-4 साल पहले बताया था। लेकिन धीरे धीरे जब कॉन्शियसनेस क्रिएट्स रियलिटी वाले थॉट प्रोसेस में आ गया तो कुछ अजीबो गरीब काइंड ऑफ सिचुएशन में आ गया। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, मेरे पहले भी बहुत होता था। जैसे जैसे मैं कुछ पढ़ता था वो घटना घटती थी, या मैं किसी के बारे में सोचता वो ही मेरे को फ़ोन करता था। तो इनपुट आउटपुट जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में बोला जाए तो अच्छा, मैंने कुछ सोचा यानी वो इनपुट है और आउटपुट मेरे सामने है। मैंने 6 महीने पहले बोला यूएफओ, सचमुच में आकाश में यूएफओ दिख रहा है। या तो मैं बहुत बड़ा भगवान हूँ या मैं एक प्रोग्राम हूँ, क्योंकि मैं जो भी सोचता हूँ वो सामने कैसे आ जाता है, नेबुला की तरह। इन एवेंजर्स नेबुला एक प्रोग्राम है जिसका भूत काल, भविष्य काल, वर्तमान काल सारी चीज़ों से वो कनेक्टेड रहती है और थैनोस उसको यूज़ करके सारा सच उगलवाता है। तो लेकिन मुझे ये पता है कि मैं प्रोग्राम नहीं हूँ, क्योंकि ये जो सवाल करता है कि क्या मैं प्रोग्राम हूँ, क्या मैं आत्मा हूँ, क्या मैं अवचेतन हूँ, क्या मैं चेतना में हूँ, क्या सबकॉन्शियस माइंड है कि अवेयर है, ऑब्वियसली ही इज़ नॉट। तो जो गलतियाँ कर रहे थे पहले, जैसे कि मैं पानेला के बारे में पढ़ा था 3-4 साल पहले कि दुनिया क्या बोलते हैं, अर्थ, सोलर सिस्टम, धरती राउंड है, हाँ, एलियंस क्या बोलते हैं कंट्रोल करते हैं, ये है वो है। ये बात सच है कि स्टार बीइंग्स हैं, ये बात भी सच है कि यूएफओस हैं, लेकिन जैसे हम समझते हैं वैसे नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि बिलियंस यानी करोड़ों करोड़ों मील बड़ा विश्व है, हमारा अर्थ एक सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है, हमारा सोलर सिस्टम के बाहर काइपर बेल्ट है, उसके बाहर और भी सोलर सिस्टम्स हैं, फिर धरतियाँ हैं, फिर बड़े बड़े गैलेक्सीज़ हैं और बाहर के गैलेक्सी से कोई आता है, ऐसे सोचना गलत होगा। इंटर डायमेंशनल बीइंग्स या हायर डायमेंशनल बीइंग्स भी यूएफओ यूज़ कर सकते हैं। और जो इवन इन फ्लैट अर्थ मॉडल हम सेकंड लैंड में है, फर्स्ट लैंड नॉर्थ पोल है, फिर थर्ड लैंड जो पुराना लेमोरिया था वो अंटार्कटिका के उस पार है, और हमारा जो धरती है वो डोम से कवर्ड है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड है जिसको वैन एलन बेल्ट बोलते हैं। तो वही है कि हम जो सोचते हैं वो इमीडिएटली आना। जैसे मैं कौवा के बारे में सोचना, कौवा मेरे बेटे के बुक में दिखना, फिर टीवी में मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में एक लड़की, उसके टीवी पे कौवा दिखना, फिर मेरे छत पे आना। छत पे तो रोज़ कौवे घूमते रहते हैं, लेकिन बुक में दिखना, टीवी पे दिखना, उसी टाइम पे दिखना, या तो हम सब प्रोग्राम्स हैं या वी आर आत्माएं जो हमारे कॉन्शियसनेस को, हमारे अवेयरनेस को यूज़ करके चीज़ों को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बात है तो हम पैसा क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर सकते? हम करोड़पति क्यों नहीं बन सकते? शायद ये गेम का नियम है। आप ऐसे क्यों नहीं सोचते कि
इस गेम में हम खेल कूद मस्ती कर सकते हैं, इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शायद पैसे को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सारे लोग मुझको बोलते हैं कि आप मेरे लिए कर दीजिए, आप 17/4 टेक्निक आपने जो सिखाया आप उसको यूज़ करके हमको करोड़पति बना दीजिए, हम आपको मुँह मांगा पैसा देंगे, आप उस लड़के को मेरे लाइफ में लाइए, उससे मेरा शादी करवा दीजिए, ताकि मैं आपको ढेर पैसा दूँ और आप पूरा दुनिया भर घूमें। इन चीज़ों को सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आप चेतना में और चेतना में जा सकते हैं। धन्यवाद।